और वहीं रूस की यूक्रेन को चेतावनी, हमले के लिए उकसा रहा यूक्रेन। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का बयान, जानबूझकर ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हमला किया गया। तो देखिए, यूरोप में पुतिन का टारगेट लॉक है। क्या कहा गया है मारिया ज़खारोवा की तरफ से? यूरोप यूक्रेन को नियंत्रित करे, कार्रवाई से दुनिया प्रभावित होगी। यूक्रेन की कार्रवाई उकसावे वाली कार्रवाई है। जी हां, रूस पर जानबूझकर हमले किए गए। संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है? यूक्रेन अगर नहीं रुका तो यूरोप रूस का अगला लक्ष्य होगा, ये बताया जा रहा है। सिंघल साहब, क्या अब इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि इस जंग का दायरा आने वाले वक्त में बढ़ सकता है और यूरोप तक पहुंच सकता है? हर समय एक बात जरूर कही गई है और वो ये कि अगर जंग का दायरा बढ़ता है और यूरोप तक पहुंचता है तो जो रियायत यूक्रेन को दी गई रूस की तरफ से वो यूरोप को नहीं मिलेगी। उसके बावजूद भी यूरोप का इस आग को और भड़काना, ये क्या बता रहा है? समीर, मेरे ख्याल से जो ये धमकी दी गई है रूस की तरफ से, ये दिखा रहा है कि जो अटैक हुए हैं यूक्रेन के, पिन पॉइंटेड अटैक हो रहे हैं, उससे रूस को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है जो कि इसकी उनको उम्मीद नहीं थी। अब ऐसा आप देखें, ये पहली बार रूस की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि यूक्रेन को नियंत्रित करा जाए यूरोप के द्वारा, नहीं तो यूरोप के ऊपर हमला होगा। ये दिखा रहा है कि रूस अपने आप को थोड़ा कमज़ोर हालात में पा रहा है इस वक्त। लेकिन ये इसको दायरे को एक्चुअल में बढ़ाया जाएगा। मेरे विचार से रूस इस हालत में नहीं है कि और फ्रंट खोल पाए, क्योंकि जब वो यूक्रेन को नहीं संभाल पा रहा है तो फिर और दायरा बढ़ाने से उसी को नुकसान होगा। क्योंकि रूस का जो उद्देश्य है वो ये 3 उद्देश्य हैं उसके, कि अपनी जो टेरिटरी पर जो कब्जा किया हुआ है यूक्रेन की पर, उसकी मान्यता मिल जाए उसको, कि भाई यूक्रेन ये मान जाए कि भाई ये आपकी हो गई परमानेंटली। सबसे बड़ी उनकी जो रिक्वायरमेंट वो ये है। और यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, अब इसके लिए तैयार नहीं है। तो इसको अगर ये लड़ाई को बढ़ाएंगे पुतिन, क्योंकि आप अभी बात कर रहे हैं डीजल, और ये इलाका भी कोई छोटा मोटा नहीं है। 20% हिस्सा यूक्रेन का कब्जे में आ चुका है रूस के, और अपने आप में रूस के लिए ये बड़ी सफलता है।